बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और आप देख रहे हैं ISTV। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर जो ड्रोन हमला पिछले इतवार के दिन हुआ था और उसमें अमेरिकन सदर के मुताबिक उन्होंने अलकायदा के सरबराह अयमन अल-ज़वाहिरी को टारगेट किया था। तो उसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है और कल पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म के मुज़ाहरे थे अमेरिका के ख़िलाफ़। काबल से लेकर मज़ार शरीफ और मज़ार शरीफ से लेकर कंदहार और मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर। तो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक टेंशन की सूरत हाल है और अफ़गान तालिबान हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं एक अहम तालिबान रहनुमा जनरल मुबीन, जिनको आप शायद आप लोग जानते भी होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और कल वो ख़ुद भी उन मुज़ाहिरों के अंदर शरीक थे। और कल एक अफ़गान टेलीविज़न पे रात को वो एक प्रोग्राम में भी मौजूद थे और उनको मैं सुन रहा था। तो यकीनी तौर पे मुझे बड़ा एक तशवीश लायक हुआ, क्योंकि उनके बातों को सुनने के बाद, क्योंकि वो बराह रास्त पाकिस्तान को टारगेट कर रहे थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगा रहे थे। और इनका एक ट्वीट जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, कल उन्होंने काफ़ी सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्वीट्स किए और उसके साथ जो वहाँ पे मुज़ाहिरे थे उनकी तस्वीर भी शेयर की। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो ड्रोन हमला हुआ है इसकी इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान ने की है और पाकिस्तान ने उनके साथ मदद की है और पाकिस्तानी मदद के बग़ैर ये मुमकिन नहीं था कि वो अमेरिकन वहाँ पे ड्रोन हमला करते। वो बज़ाहिर अभी तक ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अलकायदा सरबराह इस ड्रोन हमले के अंदर हलाक हो चुका है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली वो इस पर बात करने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर उन्होंने इसको तस्लीम किया तो अफ़गान तालिबान हुकूमत के लिए काफ़ी सारे मुश्किलात अपने मुल्क के अंदर पैदा होंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे पाकिस्तान के, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ जो वहाँ पे नई हुकूमत थी उनके साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे रवाबित थे। और आप लोगों को पता था कि जब पिछले हामिद करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमती थी तो उस वक्त अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता रहा। वो इंडिया का एक किस्म का बेस कैंप था उनके राह का, क्योंकि वहाँ पे उनके काफ़ी सारे ऑफिस थे और उन ऑफिस से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें थी उनको ऑपरेट करते रहे। लेकिन जब तालिबान की हुकूमत आ गई तो उसके बाद इंडियन वहाँ से भाग गए और उनके सारे जो यहाँ पे हाइड आउट्स बने थे या उनके जो बेसिस बने थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो अभी इसी सूरत हाल की वजह से हिंदुस्तान के लिए एक बार फिर मौका इनके हाथ आएगा और वो इससे तालिबान हुकूमत की जो हमदर्दियाँ है वो हाथ में लेकर उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। और इससे एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि परस करें अगर हम पूरी तौर पर अपना पोजीशन उनके सामने वाज़े न करें तो ये ख़दशा है कि अलकायदा भी रिएक्ट करेगा, और अगर वो रिएक्ट करेंगे तो उससे नुकसान हमें पाकिस्तानी अवाम को पहुँचेगा, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज़ है अफ़गानिस्तान के साथ तो डेफिनेटली वो चूँकि अफ़गानिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा करीब है, तो अगर वो दूर तक नहीं जा सकते तो इन इलाकों के अंदर आने की वो कोशिश करेंगे। इसी वजह से कल से यही एक मुतालबा किया जा रहा है और जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद ख़ान ने सेनेट के अंदर भी इस पर तफसील से बात की और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने भी इसी मौजू पे कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात की कि इस पे हमें अपना पोजीशन क्लियर करना चाहिए। जिसके बाद फिर ISPR के सरबराह DJ ISPR ने एक TV चैनल से बात किया और वहाँ पे उन्होंने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा। मैं चाहता हूँ कि आप मुश्ताक अहमद ख़ान, फवाद चौधरी और DJ ISPR तीनों का जो मौक़िफ़ है वो आप यहाँ पे सुन ले पहले। कि ये जो हमला हो रहा था उससे 2 दिन पहले वजीर हवाबाजी साद रफीक साहब का बयान आया है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है एयर स्पेस के लिए, बहुत ज्यादा प्रेशर है एयर स्पेस के लिए। एक तो हमें उसकी वजाहत की जाए कि पाकिस्तान के ऊपर एयर स्पेस लेने के लिए किसका प्रेशर थे और किसका प्रेशर था, किसका प्रेशर है। सुबह वफाकी हुकूमत और वजीर हवाबाजी इसकी वजाहत करें। फिर मिस्टर चेयरमैन, ये जो मुआहिदा हुआ है हमें यह बताया जाए कि क्या IMF की किस्त के साथ इस ड्रोन हमले का कोई ताल्लुक है? क्या IMF की किस्त के साथ, IMF की कर्ज के साथ, IMF के मुआहिदे के साथ
اس ڈرون حملے کا کوئی تعلق ہے؟ کیا IMF کی قرض ہماری آرم ٹویسٹنگ کے لیے، ہماری غلامی کے لیے، امریکہ کے سامنے ہمیں جھکانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے؟ ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے۔ افغانستان کے اندر جو ڈرون حملہ ہوا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری جو ہیں ان کو وہ وہاں پہ مارے گئے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کہ یہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے کہ کیا اس ڈرون حملے کے لیے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں استعمال ہوئی۔ اس بارے میں مختلف تھیوریز گردش کر رہی ہیں، اور یہ بہت اہم ہے کہ جو ہمارے جو متعلقہ وزارت ہے، فارن آفس ہے، ڈیفنس منسٹری ہے، وہ بڑی واضح طور کے اوپر پاکستان کی پوزیشن اس کے اوپر واضح کرے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اوپر پہلے جو معاملات رہے ہیں اس کی پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی ہے، اور ہم قطعی طور کے اوپر یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ ایک یہ حکومت آ کے جو بڑی مشکل سے افغانستان میں موجودہ جو حکومت ہے، طالبان حکومت ہے، جس سے ہمارے تعلقات اس وقت جو ہیں وہ بڑے بہتر تھے جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا، تو اس طرح کے حملوں میں اگر پاکستان کی مدد اس میں شامل ہوئی تو وہ تعلقات پھر بگڑ جائیں گے، اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک واضح یہ ان تینوں کے کا ایک موقف تھا، اور آج تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری نے ایک اور ٹویٹ اس کے بعد کیا، اور اس نے کہا کہ ہم نے زمینی بیسس کی بات نہیں کی، بلکہ ہم نے پاکستان کے فضائی حدود استعمال کرنے کے حوالے سے بات کی ہے کہ کیا امریکہ کو پاکستان کے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی افغانستان کے اندر اس ڈرون حملے کے لیے۔ ان ساری چیزوں کو ہم ایک سائڈ پہ رکھیں گے کہ یہ بحث پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا پاکستان نے ایئر سپیس دی تھی، پاکستان نے نہیں دی تھی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو امپورٹنٹ اس وقت پاکستان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں افغان طالبان حکومت کے سامنے اپنا پوزیشن کلیئر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو افغان طالبان کی مدد سے افغانستان کے اندر پاکستانی طالبان کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے تھے، اور ڈیفینیٹلی اگر ہم اپنا موقف وہاں پہ کلیئر نہیں کریں گے تو اسی صورت میں وہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر افغان طالبان وہاں پہ جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں تو ان کو ایک قسم کا پری ہینڈ مل جائے گا، اور وہ افغانستان کے سرزمین پاکستان کے خلاف ایک کھل کر ان کو استعمال کرنے کی اجازت مل جائے گی، اور پھر ان کو نہیں روکا جائے گا، اور اس سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایک نقصان آئے گا، کیونکہ اس سے سویلین کو نقصان ہوگا، اس سے فورسز کو نقصان ہوگا۔ تو اسی وجہ سے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس وقت یہ ایک جو ساری صورتحال بن گئی ہے اس کو کلیئر کر دیں، کیونکہ اس میں بظاہر مولانا فضل الرحمان خاموش ہے، آصف زرداری خاموش ہے، شہباز شریف خاموش ہے، مولانا فضل الرحمان نواز شریف اور شہباز شریف یہ سارے خاموش ہے، اسی طرح اسفندیار ولی خاموش ہے، محمود خان اچکزئی خاموش ہے، آفتاب شرپا خاموش ہے، محسن داوڑ خاموش ہے، MQM خاموش ہے، بلوچستان کے جو نیشنلسٹ ہے جو اس حکومت کا حصہ ہے، مطلب تمام جو 12-13 جماعتوں کے سربراہان ہیں سب کے سب اس وقت اس پہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ تو چونکہ اسی وجہ سے یہ چیز امپورٹنٹ ہے، یہ جو افغانستان لوگوں کا احتجاج میں دیکھ رہا تھا اور پھر طالبان کے ان رہنماؤں کے میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا، تو یہ ایک خطرے کی نشانی ہے، اور اس خطرے کو روکنے کے لیے بر وقت اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اگر بر وقت اقدامات نہ اٹھائے گئے تو اللہ نہ کرے اس کے جو نقصانات ہیں وہ پاکستانی عوام کو پیش کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے سب سے بہتر بات یہی ہے کہ افغان طالبان حکومت کے سامنے ہم اپنا پوزیشن کلیئر کر دیں۔ اگر یہ ڈرون اٹیک کرغزستان سے ہوا ہے تو وہ بھی ڈیفینیٹلی انفارمیشن ہوں گے، امریکن آفیشل نے کچھ نہ کچھ شیئر کیے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ اس میں نہ پاکستان کے
फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई है, न पाकिस्तान की ज़मीनी हदूद इस्तेमाल हुई है। और ये जो अटैक है ये सेंट्रल एशिया से हुआ है, ताकि वो ये सारी चीज़ें उनके सामने क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक बात तो क्लियर है कि अफ़गान तालिबान हुकूमत के पास अब इस वक्त वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो ख़ुद इन चीज़ों को मॉनिटर कर सके और उनको इन चीज़ों का पता लग सके कि ये ड्रोन कहाँ से आया है, किस तरह ये अटैक हुआ, ये सारी चीज़ें हो गई है। वो तो अभी तक उनके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं है। इसी वजह से उनको ये सारी चीज़ें क्लियर करना पड़ेंगे, क्योंकि अफ़गान अवाम के अंदर एक तो आप लोगों को पता है कि अफ़गानिस्तान का जो मीडिया है और अफ़गानिस्तान के जो जर्नलिस्ट है वो ऑलरेडी एंटी पाकिस्तान है, क्योंकि वो इंडिया ट्रेंड है और वो हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात रखते हैं। और इसी वजह से एक कैंपेन जो अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ के टीवी चैनल के अंदर शुरू किया गया है पिछले 3-4 दिनों के दौरान, तो वो ये है कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अवाम का और जो तालिबान है उनका ब्रेन वाशिंग किया जा रहा है और उनके जहन में ये बात डाली जा रही है कि अफ़गानिस्तान के इन तमाम मसाइल के पीछे पाकिस्तान है। और जो हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इन तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार है, तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो रीसेंट ड्रोन हमला हुआ है ये भी पाकिस्तान की मदद से हुआ है। तो ये एक कैंपेन वहाँ पे शुरू किया गया है। मेरे ख्याल में इस कैंपेन को रोकना पड़ेगा। अगर बर वक्त इसके लिए इक़दाम न उठाए गए तो इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को पहुँचेगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।